क्या आप जानना चाहते हैं कि शिव ने क्रोध में ब्रह्मांड को क्यों हिला दिया? क्यों एक देवी ने अपने प्राण स्वयं अग्नि को अर्पित कर दिए? और कैसे प्रेम, मृत्यु और पुनर्जन्म ने रच दिया इतिहास का सबसे पवित्र रिश्ता? इस वीडियो में जानिए शिव और सती की अमर प्रेम गाथा। वीडियो को अभी लाइक करें और अंत तक जरूर देखें। आखिरी अध्याय आपको रुला सकता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सभी लोकों में संतुलन स्थापित हुआ, लेकिन यह संतुलन अधूरा था। शक्ति के बिना शिव अधूरे थे। यही सोचकर स्वयं आदिशक्ति ने निर्णय लिया कि वे मानव रूप में जन्म लेंगी और शिव से विवाह करेंगी। वे पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार हुईं। एक ऐसी यात्रा जो प्रेम, तपस्या और बलिदान की प्रतीक बनेगी। सोचिए, जब स्वयं शक्ति पृथ्वी पर अवतरित हो तो सृष्टि किस ओर बढ़ेगी? ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष, जो पृथ्वी पर एक शक्तिशाली राजा थे, उनके घर जन्म हुआ एक कन्या का। दिव्य, तेजस्वी और सौंदर्य से भरपूर उसका नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही सामान्य बालिकाओं से अलग थी। जहां अन्य राजकुमारियां दर्पण, वस्त्र और आभूषणों में मग्न थीं, वहीं सती एकांत में बैठकर ध्यान लगाती थीं, मंत्रों का जाप करती थीं। उनके भीतर एक अद्भुत आकर्षण था, और वो आकर्षण था शिव के प्रति। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, ये उनके पूर्व जन्म का ऋषि संबंध था। क्या आप जानना चाहेंगे क्यों सती का हृदय बस शिव के लिए धड़कता था? कमेंट करें। सच्चा प्रेम वही जो शिव सती जैसा हो। जैसे जैसे सती बड़ी हुईं, उनके भीतर शिव के प्रति प्रेम गहराता गया। वे समझ चुकी थीं कि शिव ही उनके आत्मा के साथी हैं, लेकिन शिव स्वयं तो समाधि में लीन तपस्वी हैं। उन्हें संसार से कोई मोह नहीं। तब सती ने निर्णय लिया, यदि मुझे शिव से विवाह करना है तो मुझे अपने प्रेम को सिद्ध करना होगा। उन्होंने महलों का सुख त्याग दिया और अकेली जंगल में तपस्या के लिए निकल पड़ी। भीषण गर्मी, कठोर ठंड, वर्षा, सब में वे अडिग रहीं। वर्षों तक केवल वायु और जल पर जीवित रहीं। देवताओं ने ये तप देखकर भगवान शिव से आग्रह किया कि वे सती के प्रेम को स्वीकार करें, और अंततः शिव प्रकट हुए। लेकिन क्या यह मिलन आसान था? आगे जो हुआ वो किसी भी प्रेम कथा से परे था। अगर आप अब तक की कथा में डूब चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो अध्यात्म में रुचि रखता हो। जब शिव विवाह के लिए कैलाश से निकले तो उनके साथ थे गण, भूत, पिशाच और योगी। उनका रूप वैराग्यपूर्ण था। जटाएं, भस्म, नाग और बाघ की खाल। राजा दक्ष ने इस दृश्य को देखकर घृणा की। उन्हें लगा कि उनकी पुत्री का विवाह एक अघोरी से हो रहा है, लेकिन सती के लिए ये शिव ही थे, उनके आराध्य, उनके प्राण। हिमालय की गोद में देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। वो विवाह नहीं, दो आत्माओं का संगम था। क्या आपने कभी ऐसे विवाह की कल्पना की है जहां वैराग्य और भक्ति का मिलन हो? समय बीतता गया। शिव और सती कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगे, परंतु दक्ष के मन में अब भी शिव के प्रति तिरस्कार था। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। सती को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। लेकिन यहीं से शुरू होता है वो मोड़ जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ देगा। शिव ने मना किया, जहां हमारा आदर नहीं वहां जाना व्यर्थ है। परंतु सती नहीं मानी। उन्होंने कहा, वो मेरे पिता हैं, क्या बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण चाहिए? सती अकेली यज्ञ स्थल पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया।
शिव का कोई भाग नहीं था, न कोई पूजा। और सबसे अधिक जब उन्होंने अपने पिता दक्ष के मुख से शिव के लिए अपमानजनक शब्द सुने, उनका अस्तित्व कांप उठा। सती ने क्रोधित होकर कहा, जिस देह से मैं अपने स्वामी का अपमान सुन रही हूं, उस देह को मैं अब त्यागती हूं। और उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। इस दृश्य ने देवताओं को स्तब्ध कर दिया। लेकिन शिव अब मौन नहीं रहेंगे। कमेंट में लिखें, सती का ये बलिदान अमर है। यदि यह हिस्सा आपके दिल को छू गया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, शिव स्तब्ध रह गए। कुछ पल मौन रहे, फिर उनकी जटाएं कांप उठीं। उन्होंने तृतीय नेत्र खोला और आकाश गूंज उठा। अपने जटाओं से उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया और आदेश दिया, जाओ यज्ञ का विनाश करो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। यज्ञ पूर्ण रूप से भंग हो गया। ये सिर्फ तांडव नहीं था, ये ब्रह्मांड को झकझोर देने वाली चेतावनी थी। शिव स्वयं यज्ञ स्थल पहुंचे। उन्होंने सती का भस्म शरीर उठाया और क्रोधित होकर ब्रह्मांड भर में घूमने लगे। उनकी वेदना इतनी प्रबल थी कि संसार का संतुलन डगमगाने लगा। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की कि वो स्थिति को संभालें। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। कल्पना कीजिए, जब शिव अपनी प्रेयसी के शरीर को लेकर त्रिलोक में घूम रहे हों, ब्रह्मांड कैसे स्थिर रह सकता है। सती की आत्मा अमर रही। कालांतर में उन्होंने राजा हिमवान के घर जन्म लिया, पार्वती बनकर। बचपन से ही पार्वती का रुझान ध्यान और तप की ओर था। वो शिव को पहचानती थीं, जैसे किसी जन्म की स्मृति हो। उन्होंने फिर कठोर तप किया और इस बार शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। प्रेम लौट आया, लेकिन एक नई पहचान में। यह प्रेम कालजयी है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो तो नीचे कमेंट करें, शक्ति वही जो प्रेम में तप बन जाए। ये थी शिव और सती की अमर कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम तपस्या मांगता है, अहंकार विनाश लाता है और समर्पण ही शक्ति है। अगर आपको यह कथा भावभीनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।